हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी लगभग 2000 प्लस सीट की जो आने वाली है, उसी के लिए यह खान सर के द्वारा बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज कराया जाता है। जो कि बिहार दरोगा का जो स्पेशल बैच जो है खान सर के पास चलता है पटना में, उनके द्वारा यह बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज कराया जाता है। जो कि यह जो टेस्ट सीरीज है उसका सेट नंबर 1 को आज हम कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है, जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इस सेट में क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट से हूबहू क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है। तो चलिए दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1 को। जो कि इसका वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यह जो टेस्ट सीरीज है बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज स्पेशल बिहार दरोगा के लिए, जो कि यह पूर्णतः बिहार दरोगा के पैटर्न पे तैयार किया गया है। जो कि जो एग्जाम जो होता है 2 घंटा का होता है और पूर्णांक जो होता है 200 नंबर का। मतलब इसमें 100 क्वेश्चन दिया है, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। तो इस वजह से ये 200 नंबर का तैयार किया गया। जो कि इसमें जो है पूरा 100 प्रश्न दिया गया है। जो कि इसमें निगेटिव अंक जो होता है 0.2 नंबर का नकारात्मक अंक होता है। जो कि उसी के आधार पे इसको पूरा एकदम तैयार किया गया है। इस वजह से देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। जो कि यह जो क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो कि पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है, यह जो मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर आप सभी को इसका आंसर पहले से पता हो तो आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और आज इस सेट का हम लोग 70 प्लस टारगेट रखते हैं। अगर 70 प्लस आपका आता है तो आप सेफ जोन में। अगर इससे आपका गलत आता है तो कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप तैयारी करें उस बुक से आप सभी उस टॉपिक को जरूर रिवीजन किया कीजिए। ऐसे आप सभी का रिवीजन होता चलेगा और साथ में आपका पूरा सिलेबस भी कवर होता चलेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था। तो गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी जो बनाया गया था वो 1530 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो यह विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण तो करता है, वो रासायनिक को विद्युत में करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देश सापेक्षता सिद्धांत, जो कि सापेक्षता सिद्धांत आइंस्टीन ने दिए थे। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला दे चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, जो कि फेराडे, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला दे तरंग सिद्धांत, जो कि वेबर, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला दे विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, जो कि मैक्सवेल, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा वो सी नंबर में गलत दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ बताना है आपको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो घास का मैदान जो होता है 2 तरह का होता है। एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान दिया गया कि प्रेयरी दिया गया, पंपास दिया गया, स्टेपी दिया गया और सवाना दिया गया है। तो यह सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह सवाना कहाँ पे पाया जाता है। तो यह सवाना जो है वह सहारा या अफ्रीका के क्षेत्र में, जो सहारा का जो रेगिस्तान जो है उस क्षेत्र में जो घास का मैदान जो पाया जाता है उससे सवाना कहा जाता है। वही यहाँ दे प्रेयरी, जो कि प्रेयरी घास का मैदान जो है वह कनाडा और यूएसए में पाया जाता है। वही यहाँ दे पंपास, जो कि पंपास जो है यह जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। वही यहाँ दे स्टेपी, जो कि स्टेपी जो घास का मैदान जो है एशिया के क्षेत्र में जो पाया जाता है उसे प्रेयरी घास का मैदान कहा जाता है। जो कि यह तीनों जो है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी यहाँ उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पूछा था, तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। यहाँ बताना वो कौन से आधार है जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देखते हैं। यहाँ जो दिया है पहला दे युद्ध दिया गया है, जो कि लगाया जा सकता है। अगले दे बाह्य आक्रमण, जो कि ये भी सही है। अगले दे सशस्त्र विद्रोह, जो कि ये भी सही है। तो अगले दे आंतरिक अशांति, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा 1, 2, 3 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो यह किस में दिया गया। तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
जो कि आपात से संबंधित 3 अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कौन कौन सा है, तो एक है अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 360 है। जो कि अनुच्छेद 352 जो था, इसमें युद्ध के या बाह्य आक्रमण के आधार पर जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल जो घोषित किया जाता है वह 352 के तहत किया जाता है। वही यहाँ दे 356, जो कि 356 जो है किसी राज्य की जो संवैधानिक विफलता होने के बाद जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। वही भारत में जो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा जो किया जाता है वह अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है, जो कि ये कभी भी अभी भारत में लागू नहीं हुआ है। तो ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। तो धन विधेयक जो है इसकी परिभाषा जो वर्णित जो किया गया है, यह किया गया अनुच्छेद 110 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये कि रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष या सीईओ कौन बने हैं। तो रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष या सीईओ जो बने हैं वह जो बने हैं जया वर्मा सिन्हा बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 9 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि G20 का 19वां जो 2024 में हुआ था उस सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो 2024 में जो G20 का सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था ब्राजील में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। तो यह जो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय का जो प्रमाण जो मिलता है यह एहोल अभिलेख से मिलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एहोल अभिलेख जो है इसका निर्माण जो है या किसके द्वारा यह लिखा गया था। तो यह जो लिखा गया वो रवि कीर्ति द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। यहाँ बताना आपको कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। तो यह जो स्वयं लिखने वाले जो थे फिरोज शाह तुगलक थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, दिया है कि 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। तो 9 डिग्री अक्षांश रेखा जो है यह जो अलग जो करता है वह मिनी काय कावारती। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये कपास अनुसंधान संस्थान जो अवस्थित जो है वह नागपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यह जो है चिनाब नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि चिनाब नदी पे कौन कौन सा परियोजना है। तो चिनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगलिहाल परियोजना, जो कि यह तीनों जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो इसका उद्गम जो है वह बरलाचा दर्रा से, जो कि हिमाचल प्रदेश में वहां से हुआ है। वह यहाँ दे झेलम, जो कि झेलम का उद्गम कहाँ से होता है। तो यह जो है शेषनाग झील से उद्गम होता है, जो कि यह जो है बुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। वह यहाँ दे रावी नदी, जो कि रावी नदी जो है इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में वहीं से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में चुम्बी घाटी से प्रवाहित होती है। तो ये तीनों नदी जो है बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है। तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाया जाता है तो उसमें परमाणु आकार जो होता है वह घटता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 16 नंबर दिया है कि अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है। बताना आपको कि अम्ल जो होता है उसमें सामान्यतः कैसा गुण पाया जाता है। तो इसमें सामान्यतः देख लेते हैं। पहला जो दिया है कि प्रोटॉन दे सकता है, जो कि सही है। अगला जो दिया है कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो कि यह गलत है। अगला दे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये सही है। तो अगला दे प्रोटॉन ले सकता है, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें ए और सी जो है वह अम्ल का सामान्यतः गुण पाया जाता है, जो कि यह किस में दिया गया है। यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आर्य महिला समाज के संस्थापक थे। बताना आपको कि आर्य महिला समाज जो था इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे पंडिता रामाबाई थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया है कि बौद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो बौद्ध की प्रथम मूर्ति जो प्राप्त जो हुआ है वो मथुरा कला में प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक बोधिसत्व पद्मपणि की चित्र मिला है, तो यह जो चित्र जो मिला है वह अजंता चित्रकला से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 20 नंबर दिया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण वर्णित है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथकीकरण जो वर्णित जो है, तो यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया, तो इसकी चर्चा जो है भाग 4 में किया गया। याद रखिएगा किस भाग में, तो भाग 4 में किया गया है। क्योंकि इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है, तो इसका अनुच्छेद जो है 36 से 51 है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आत्मविश्वास में समास है, जो कि पिछले एग्जामों में देखा गया था कि इसमें हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से यहाँ जो है हिंदी का क्वेश्चन दिया है कि आत्मविश्वास में समास होते हैं। तो आत्मविश्वास जो है इसमें समास जो होते हैं यह अवयवी भाव होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 22 नंबर दिया है कि 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2023 का चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, पहला दे कैलोरीन कैरी को, जो कि सही है। अगला दे पियरे अंगस्टिंग, जो कि नहीं है। अगला दे डू विसमैन, जो कि यह सही है। तो इसमें ए और सी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर दिया गया है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। तो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आयोजन जो किया जाएगा वह पेरिस में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 24 नंबर दिया है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है। तो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर जो है यह जो जगह वो अमेरिका है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है। तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जो है यह जो योजना जो है यह जो हो जाएगा वो पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था 1974 से 1978 तक चला था। जो कि यह पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था यह 5 वर्ष ना चल के यह केवल 4 वर्ष ही चला था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैंक दर जो है इसमें कमी की ऋण उपलब्धता पर यह जो है बढ़ जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 27 नंबर दिया है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। तो विधान जितना सीट होता है उनके 1/6 सदस्य को राज्यपाल जो होते हैं विधान में मनोनीत करते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया जो कि अगला दिया है कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा जो होता है वो 46% होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि घटनाओं का कालानुक्रम सजाए। यहाँ जो घटना जो दिया गया इसमें क्रम से बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो पहला दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है यह 1930 ईस्वी में हुआ था। तो अगले है गांधी इरविन समझौता, जो कि गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च, याद रखिएगा एग्जैक्ट डेट आप लोग, 5 मार्च 1931 में हुआ था। वही अगले दे भगत सिंह की फांसी, जो कि भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। वही अगले दे कांग्रेस की कराची अधिवेशन, जो कि कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो हुआ था यह 29 मार्च 1931 को हुआ था। जो कि देखिए तीनों डेट थोड़ा सा अंतर करके एक ही ईयर का दे दिया गया है। तथा अगले दे पूना पैक्ट, जो कि पूना पैक्ट जो होता है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो यहाँ एग्जैक्ट आपका डेट जब नहीं याद रहेगा तो यहाँ कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। इस वजह से एग्जैक्ट डेट आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। तो इसका क्रम से बताना है कि घटनाओं का क्रम अनुसार सजाए। तो इसका क्रम से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो जगह ए हो जाएगा, जो कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उसके बाद इसमें जो जगह दूसरे नंबर पे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। वो उसके बाद भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। उसके बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 29 मार्च 1931 को। उसके बाद पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। तो इसका जो सही क्रम जो जगह ABCDE हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे। तो गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी जो थे यह जो थे वो मलिक अंबर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर दिया है कि वायरस के विकास के लिए आवश्यक है। तो वायरस के विकास के लिए आवश्यक जो होता है जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला दिया है क्रोमोटोग्राफी एक तकनीक है। बताना आपको कि क्रोमोटोग्राफी जो होता है वो कैसी तकनीक है। तो यह जो तकनीक जो है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या होता है। तो पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात जो होता है वह द्रव्यमान होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर होता है। तो ब्रोमीन जो होता है वो सामान्य ताप पे या द्रव के रूप में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक भूभाग पर जो मिट्टी जो पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। तो बिहार के नखास पिंड का आंदोलन जो है यह जो संबंधित जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र होता है। तो घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र जो होता है उसे गायरोस्कोप कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है एक मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य की शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यह जो होता है अग्नाशय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत लीवर होता है, जो कि यहाँ दूसरी पूछा था। तो इसका अग्नाशय हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि गण में उपस्थित अवयव है। बताना आपको गण जो होता है उसमें उपस्थित अवयव कौन सा होता है। तो इसमें तांबा होता है, जस्ता होता है और टीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दे कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध होता है। यह कार्य विस्थापन और बल का जो संबंध जो होता है यह जो होता है वो कार्य बराबर विस्थापन गुने बल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो 1773 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया है जो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो AITUC जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो लाला लाजपत राय बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में किया गया था। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि इंद्र वरुण मित्र अनासत्य का वर्णन मिलता है। तो इसका वर्णन जो मिलता है वो बुंजाई कोई में मिलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो देखते हैं पहला जो दिया है कि हुंडक प्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे जो कि सही है। अगला जो दिया है धुआंधार प्रपात जो कि नर्मदा नदी जो कि ये भी सही है। अगला है चुकिया प्रपात जो कि चंबल नदी जो कि ये भी सही है। अगला दे दुधवा सागर प्रपात जो कि दुधवा सागर प्रपात जो है नर्मदा नदी जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह दुधवा सागर प्रपात जो है यह जो है मांडवी नदी पे गोवा में स्थित है। जो कि यह जो है गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला आंसर बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 46 नंबर दिया गया है कि बिहार में गंगा के दक्षिण में मिलने वाली नदी कौन सी है। यहाँ बताना आपको कि बिहार में गंगा के दक्षिण में मिलने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ दिया पुनपुन दिया गया, उसका महानंदा दिया गया, उसका कोसी दिया गया, उसका बागमती दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो पुनपुन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दे दिया है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वह डेरेजियो थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं कि समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। बताना आपको कि समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस संविधान से लिया गया है। यह जो लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन में कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, यह लगाने के लिए संसद के यह जो कितने प्रतिशत नोटिस जो है नोटिस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तो यह जो होना चाहिए वो 25%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया है एक निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें जो दिया गया है वो कौन सा गलत है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया है। तो पहला दे अशोक मेहता समिति 1977 जो कि सही है। अगला दे एल एन सिंधवी समिति जो कि 1986 जो कि ये भी सही है। अगला दे बलवंत राय मेहता समिति 1960 जो कि यह जो बलवंत राय मेहता समिति 1960 जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, जो कि यह 1960 ना होकर यह क्या होगा, तो यह जो जगह 1957 होगा। अगला है दिनेश गोस्वामी समिति 1990 जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें सुमेलित नहीं वाला बताना है, मतलब कौन सा गलत है, तो इसमें सी नंबर जो दिया गया है गलत दिया गया, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि 1935 ईस्वी का अधिनियम को किसने दासनता का नया चार्टर कहा था। तो यह जो कहा गया था वो नेहरू के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था उसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वह श्री कृष्ण सिंह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। तो पदार्थ की प्रकृति जो होता है वह हृदय गति को जो यह जो है अम्लता बढ़ाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन दिया है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। यह अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट जो हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक मुगल काल में मदद ए मास था। बताना आपको कि मुगल काल जो था उसमें मदद ए मास किसे कहा जाता था। यह जो कहा जाता था विद्वानों के एक कर मुक्त भूमि होता था उसे मदद ए मास कहा जाता था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 56 नंबर दिया गया है कि वनों के संरक्षण जो कि संवर्धन की क्रिया कहलाती है। तो वनों के संरक्षण या संवर्धन की क्रिया जो कहा जाता है वह सिल्वी कल्चर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो होते हैं जो कि नाइट्रोजन जो प्राप्त जो करते हैं वह नाइट्रेट के रूप में करते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है। तो ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है इसमें आरबीसी जो होता है वह असाधारण वृद्धि करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है कि मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। तो ये मेंडल जो है जिनकी आनुवंशिकता सिद्धांत जो आधारित जो है वह लैंगिक जनन पे है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। यहाँ बताना आपको कि आर्थिक मंदी जो है आमतौर पर किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है उपस्थिति पर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 61 नंबर दिया गया है, दिया है कि कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। यहाँ बताना आपको कि राजकोषीय नीति जो है इसमें उपकरण इसमें कौन सा नहीं है। या देखते हैं, पहले देख काला धन दिया गया, उसके बाद दिया गया सार्वजनिक ऋण दिया गया है, उसका ओपन मार्केट ऑपरेशन दिया गया, उसका बजट दिया गया है। तो इसमें जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 62 नंबर दिया गया है कि अली नगर की संधि किसके मध्य हुआ था। तो ये अली नगर की संधि जो हुआ था वो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वह इलियम में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि राष्ट्रपति का विधेयक जब पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना जो यह अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 111 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा रहता है तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल जो बढ़ाया जो जा सकता है वह अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो यह जो होता है अनुच्छेद 352 के तहत होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जीवाणुओं की कोशिकाएं भित्ति बनी होती है। बताना है आपको जीवाणु जो होते हैं उसके कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं। तो यह जो बने होते हैं काइटिन के। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह सहकारी समितियां जो है जो संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त जो हुआ है वह 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 68 नंबर दिया गया है कि आय की असमानता का माप किया जाता है। तो आय की असमानता का माप जो किया जाता है वो लॉरेंस कर्व के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह जो नियुक्ति जो किया गया अनुच्छेद 75 के 1 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। बताना है आपको कि लीडर समाचार पत्र जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक पर जो है वह घट जाएगा, वह घटने का प्रभाव पड़ेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं जो कि 73 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि लैंगर-हैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। तो लैंगर-हैंस के द्वीपिका के यह जो कोशिका जो होता है जो इंसुलिन का स्रावन जो करता है वह बीटा कोशिका होता है। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही इंसुलिन का स्रावन जो है अनियंत्रित होने से मधुमेह रोग या उसी को डायबिटीज रोग कहा जाता है वह होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि लैंगर-हैंस के द्वीपिका की बीटा कोशिका से यह स्रावन होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक मोबाइल फोन चार्जर है। यहाँ बताना आपको कि एक मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है। तो यह जो होता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ बताना आपको कि अगर वस्तु की मात्रा अगर बदल दिया जाए तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो यह जो अपरिवर्तित जो रहता है वो घनत्व रहता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दीवान ए मुख्तराज विभाग की स्थापना किसने किया था। यहाँ बताना आपको कि दीवान ए मुख्तराज जो विभाग जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि दीवान मुख्तराज जो है विभाग किससे संबंधित था। तो यह जो संबंधित जो था वह वित्त विभाग से संबंधित है। याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है इस वजह से यह वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज जो सेट में जो क्वेश्चन देगा सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है सिंध का विलय कब किया गया था। तो यह सिंध का विलय जो किया गया था वह 1843 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो किया गया था यह लखनऊ में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था वो या केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो 1857 की जो क्रांति जो हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वह पाल्मस्टन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो दिया गया था वह रतन टाटा को दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य जो रखा है वो 2040 रखा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है। तो हाल ही में जो चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जो भाप का उपयोग जो किया गया है वह जापान के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि गजा खोटा अभियान प्रारंभ किया गया था। तो यह गजा खोटा अभियान जो प्रारंभ जो किया गया था वो असम में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर दिया गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी
जो कि अबला जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त काव्य में रस क्या है। तो इसमें रस जो है, इसका जो सही जो हो जाएगा वह करुणा रस है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है कि निमोडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न होता है। या निमोडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास जो है, यह जो संपन्न जो होता है वो भारत और मंगोलिया के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। तो हरित हाइड्रोजन के लिए भारत जो समझौता जो किया है वह सऊदी अरब के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर दिया है, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो दिया है सी आस्क मी व्हाट इज योर नेम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 जो मनाया गया था वह कुरुक्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है। तो यह ऑर्डर ऑफ नाइल जो पुरस्कार जो है यह किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यह जो है मिस्र का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो द्वैतवाद जो सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक जो थे वह माधवाचार्य थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो यह बृहदेश्वर मंदिर जो स्थित जो है वो तंजौर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य सीमा जो साझा जो करती है वो 5 राज्य। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि 5 राज्य कौन कौन सा है। तो ये 5 राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है यह कौन कौन सा राज्य है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे जो है सबसे लंबी सीमा रेखा जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा जो होता है बांग्लादेश के साथ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 94 नंबर दिया गया है, दिया है कि असवान बांध किस नदी पे अवस्थित है। यह असवान बांध जो स्थित जो है वो नीक नदी पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इज मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो दिया है कि ही इज मेलफिशिएंट पर्सन। तो इसका नियरेस्ट वर्ड बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्रिमिनल हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 96 नंबर जो क्वेश्चन दिया है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 97 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया है जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं जो कि 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।